ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आ रहा है। जी हाँ, आपने काफी सारे न्यूज चैनल्स पे, काफी सारे न्यूज पेपर्स के अंदर, काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स के मुंह से सुना होगा कि ओला इलेक्ट्रिक ने रिसेंटली सभी के साथ में ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी कि डीआरएसपी फाइल कर दिया है। तो आज हम करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ के बारे में। चालू करने से पहले एक डाउट को क्लियर कर लेते हैं कि क्या ओला कैब्स, जिसमें आप और मैं डे टू डे बुकिंग करके ट्रैवल करते हैं, और जो ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आने वाला है, क्या वो एंटिटी सेम है? तो इसका आंसर है जी नहीं। ओला कैब्स, जिसका ऑफिशियल नेम है एनी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, और ओला इलेक्ट्रिक जिसका आईपीओ आने वाला है, उसका ऑफिशियल नेम है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। तो इसका मतलब ओला कैब्स का आईपीओ से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब जानेंगे ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ के बारे में। ओला इलेक्ट्रिक जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ फरवरी 2017 के अंदर, ये ओला इलेक्ट्रिक लास्ट 2 डिकेड्स के अंदर फर्स्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि आईपीओ के साथ आई है और स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इससे पहले 2003 के अंदर मारुति सुजुकी अपना आईपीओ लेके आई थी। इसके साथ ही ओला इलेक्ट्रिक फर्स्ट ईवी मैन्युफैक्चरर होने वाला है 2 व्हीलर सेगमेंट के अंदर, जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने वाला है। ओला इलेक्ट्रिक इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ईवी मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, जिसका ऑलमोस्ट 35% का मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर, और आईपीओ का साइज होने वाला है ऑलमोस्ट $1 बिलियन का। कंपनी की शेयर होल्डिंग के बारे में अगर बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग कुछ इस तरीके से है। इसमें 36.94% ऑफ द टोटल शेयर्स जो है वो भविष्य अग्रवाल होल्ड करते हैं, और इस आईपीओ के अंदर ऑलमोस्ट 4.74 करोड़ शेयर्स भविष्य अग्रवाल सेल करने वाले हैं। कंपनी के रेवेन्यू पे अगर नजर डालेंगे तो FY 22-23 यानी कि प्रीवियस ईयर के अंदर कंपनी का रेवेन्यू था 2630 करोड़ रुपीस का ऑलमोस्ट, जबकि FY 21-22 में ऑलमोस्ट 373 करोड़ का ही रेवेन्यू था। मतलब FY 22-23 में एज कंपेयर टू 21-22 ऑलमोस्ट 7x जंप आया है रेवेन्यू के अंदर। करंट फाइनेंशियल ईयर में फॉर द क्वार्टर एंडेड 30th of June 2023 कंपनी ने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है 1242.75 करोड़ रुपीस का। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि ईयर ऑन ईयर कंपनी के रेवेन्यूज इंक्रीज हो रहे हैं। अब अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो कंपनी ने FY 22-23 के अंदर ऑलमोस्ट 1472 करोड़ रुपीस का लॉस बुक किया था, जबकि FY 21-22 में कंपनी के लॉसेस थे 784 करोड़ रुपीस। मतलब रेवेन्यू में जंप हुआ है तो लॉसेस के अंदर भी कंपनी के जंप हुआ है। इसका सीधी सीधी बात करो तो ये एक और लॉस मेकिंग कंपनी है जो आईपीओ लेके आ रही है पेटीएम, नायका और जोमेटो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के बाद में। और पेटीएम, नायका, जोमेटो का हाल आपको और हमको सबको पता है कि आज उनका हाल क्या चल रहा है। आईपीओ के बारे में बात करेंगे तो आईपीओ की डिटेल्स, आईपीओ का प्राइस बैंड, ये अभी भी कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। आईपीओ के अंदर टोटल फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स होने वाले हैं 5500 करोड़ रुपीस का, और भविष्य अग्रवाल ऑलमोस्ट 47 मिलियन मतलब 4.74 करोड़ शेयर सेल करने वाले हैं। तो अगर मोटा मोटी अंदाज लगाए तो आईपीओ होने वाला है ऑलमोस्ट $1 बिलियन का। कंपनी की अगर वैल्यूएशन की बात करेंगे तो सितंबर 2023 यानी रिसेंटली कंपनी ने 1100 करोड़ रुपीस के फंड्स रेज किए थे एट अ वैल्यूएशन ऑफ $5.6 बिलियन। मतलब मेरे हिसाब से आईपीओ का वैल्यूएशन, मतलब कंपनी का जो वैल्यूएशन होगा वो ऑलमोस्ट 6 to 8 बिलियन के बीच में होने वाला है। लेकिन क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाइबल है? अगर है तो कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर नहीं है तो भी कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वैल्यूएशन जस्टिफाइबल क्यों नहीं है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाइबल है। इसके लिए हम बात करेंगे हीरो मोटरकॉर्प, जो कि ओला इलेक्ट्रिक का एक पीयर कॉम्पिटिटर मान सकते हैं। हीरो मोटरकॉर्प जो कि इंडिया का ओल्डेस्ट और वर्ल्ड का बिगेस्ट 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, जिसका इनकॉर्पोरेशन होता है 1984 के अंदर, और आज की तारीख में उसका वैल्यूएशन है $10 बिलियन के आसपास का। हीरो मोटरकॉर्प ने FY 22-23 के अंदर ऑलमोस्ट 53 लाख बाइक्स की सेल की थी, और करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट 13.5 लाख की बाइक्स की सेल ऑलरेडी कर चुके हैं। वहीं अगर ओला इलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो ओला ने FY 22-23 के अंदर ऑलमोस्ट 1.56 लाख बाइक की सेल की थी, और करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में अब तक 70,000 बाइक्स का सेल कर चुके हैं। मतलब जहां ओला इलेक्ट्रिक ने 1.56 लाख बाइक्स को सेल करने के लिए 1 साल लिया था, वहीं हीरो मोटरकॉर्प ने पिछले साल एवरी 11 डेज के अंदर 1.56 लाख बाइक की सेल की थी। जी हां, हीरो मोटरकॉर्प का फाइनेंशियल ईयर 22-23 का रेवेन्यू था 34,158 करोड़ रुपीस का। वहीं ओला इलेक्ट्रिक का रेवेन्यू था महज 2,630 करोड़ रुपीस का। मतलब इस वैल्यूएशन का मुझे तो कोई सेंस नहीं लगता। आईपीओ की वैल्यूएशन के बारे में आपका क्या ख्याल है, और क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है। ऑटोमोबाइल कंपनीज के बारे में अगर बात करेंगे तो इनके जो पीयर कॉम्पिटिटर्स होने वाले हैं, जैसे कि बजाज, टीवीएस मोटर्स, उन सब की सेल्स फिगर्स कुछ इस तरीके से है। मेजर पीयर कॉम्पिटिटर्स का ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज कुछ इस तरीके से है। कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर्स ने पिछले 2 साल में कितनी बाइक्स का सेल किया है उसका डेटा कुछ इस तरीके से है।
कंपनी के कुछ नेगेटिव पॉइंटर्स के बारे में बात करेंगे तो नंबर 1, पिछले साल यानी कि FY 22-23 के अंदर कंपनी का एक्ट्रीशन रेट था 47.5% का। मतलब हाफ ऑफ द एम्प्लॉइज वर नॉट हैप्पी विद द कंपनी। मतलब हाफ ऑफ द एम्प्लॉइज कंपनी को पिछले साल छोड़ के गए हैं। नंबर 2, कंपनी ने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में यह भी बताया कि अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स यानी कि कंपनी के स्कूटर्स मार्केट को अडेप्टेबल नहीं हुए और अगर कंपनी के स्कूटर्स का डिमांड रेगुलरली डिक्रीज होता चला गया इन फ्यूचर में, तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बुरी तरीके से खराब हो सकती है और कंपनी को बंद भी करना पड़ सकता है। नंबर 3, कंपनी ने DRHP में यह भी स्पेसिफाई किया है कि अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशंस नहीं लगाए गए फ्यूचर के अंदर तो कंपनी के स्कूटर्स का डिमांड कम होता चला जाएगा, क्योंकि कस्टमर्स को, अल्टीमेट कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं मिलेगा और इससे भी कंपनी के स्कूटर्स का डिमांड कम हो सकता है। नंबर 4, कंपनी ने अपना फर्स्ट एवर स्कूटर सेल किया था दिसंबर 2021 के अंदर और वहां से लेके आज तक कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी रही है और तो और कंपनी के कैश फ्लोस भी कंसिस्टेंटली नेगेटिव रहे हैं दिसंबर 21 के बाद से। लास्ट एंड फाइनली, ओला इलेक्ट्रिक IPO में अप्लाई करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा और रिस्क एंड रिवॉर्ड फैक्टर्स को भी ध्यान में रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर देना, कमेंट करना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि आपको और भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड एनालिसिस, IPO रिलेटेड एनालिसिस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।